Look with me to the book of Judges, chapter 3, verse number 31. One scripture that talks about a man called Shamgar. मेरे साथ खोलिए न्याय की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 31 वचन, जहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बताया गया जिसका नाम है समगर. It says, after Ehud came Shamgar, son of Anath, who struck down 600 Philistines with an ox goad. He too saved Israel. न्याय की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 31 वचन जैसा कहा, तो उसके बाद अनाथ का पुत्र समगर हुआ, उसने 600 फलस्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला, इस कारण वो भी इज़राइल का छुड़ाने वाला हुआ. One verse that talks about a clear description about this man called Shamgar. और एक ही वचन है जहाँ पे समगर की पृष्ठभूमि के बारे में संक्षिप्त में बताता है. He was not a popular figure like David, Moses and the great prophets of the Old Testament. और वो समगर दाऊद और दूसरे जो महान जो नायक थे विश्वास के, उनके समान ये बहुत ज़्यादा विख्यात नहीं था. And we do not have much about him written in the book of Judges. और न्याय की किताब में भी समगर के बारे में बहुत सारी जानकारियों के बारे में नहीं कहा गया है. Often when we read such a name, we just skim through and read the succeeding scripture. But what he did is so remarkable. और कई बार हम इस प्रकार के नाम जब हम पढ़ते हैं तो हम इसे छोड़ के हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जब समगर के बारे में जब हमने पढ़ते हैं तो सचमुच में कुछ तो भी उसने योगदान किया. He lived 3000 years ago. उसने 3000 साल पहले इस संसार में था. And he was a farmer working in his field. और वो एक किसान था जो खेत में काम करता था. He had an ox goad that was the only thing that he could have it. और उसके पास बैल का पैन था, वही जो था उसके हाथ में. And this ox goad would be used to drive the oxen while he would be plowing the ground. और वही जो बैल का पैन उसके हाथ में था, उसी के द्वारा वो बैलों को चराता था और उसी के द्वारा हल जोतता था. No previous experience to face the enemies. और उसके जीवन में पहले का कोई भी ऐसा अनुभव नहीं जहां पे उसने अपने शत्रुओं का सामना किया हो. But the scripture says with that ox goad that he would drive the oxen and use it to plow the ground. He conquered 600 Philistines. और बाइबल ऐसा कहती है कि समगर के पास बैल का जो पैन था उसके द्वारा उसने हर एक बैलों को हाँकता था और उसी बैल के पैन के द्वारा उसने 600 फलस्तियों को मार डाला. And the Bible says he served and saved Israel in his time. और बाइबल ऐसा कहता है कि उसने इज़राइल का छुड़ाने वाला बना. I don't know what is the challenge that you face in your life. और मैं नहीं जानता आज किस प्रकार की चुनौती का सामना आप कर रहे हो. Look at the odds in this scripture. 600 enemies against one person. और यहाँ पे देखिए किस प्रकार की परिस्थिति है. एक व्यक्ति समगर के पीछे उसके सामने 600 लोग उसके विरुद्ध में खड़े हैं. How big your challenges might be. आपके जीवन की चुनौती कितनी बड़ी क्यों ना हो. Whoever may be against you, opposing every step of your life. और आपके जीवन में कोई भी क्यों आपका विरोध करता हो और आप जब आगे बढ़ते हो आपके कदमों को रोकने की कोशिश क्यों ना करे. God wants to give you victory wherever you are with what you have. और परमेश्वर जहां कहीं भी है, आप प्रभु आपको विजय देना चाहता है और जो कुछ आपके पास है उसके द्वारा. How did he save Israel? किस प्रकार से समगर ने इज़राइल का छुड़ाने वाला बना. Let me quickly bring 3 important points from this scripture. मैं जल्दी से 3 महत्वपूर्ण बातों को वचनों के द्वारा आपके बीच में लाना चाहता हूं. He started where he was, number 1. और पहली बात है उसने वहीं से शुरू किया जहां वो था. The very place where he was plowing the ground, working as a farmer, he did not have great influence or a position to face the enemy. और ये समगर जो था जिस जगह पे खेती कर रहा था उसी जगह पे उसने आगे बढ़ा. उसके पास कोई भी अनुभव ऐसा नहीं था या कोई सहयोग उसके पास नहीं था, लेकिन जहां वो था वहीं से उसने अपना काम शुरू किया. When he noticed there were 600 Philistines against him. जब समगर ने देखा कि 600 फलस्ती जो लोग हैं इज़राइलियों के विरुद्ध में इकट्ठा हो रहे हैं. You know, those days the Philistines would simply enter into the field of the Israelites and completely take away the harvest. और उन दिनों में जो फिलिस्तीन के जो लोग थे
झुंड बनाकर आके इजरायलियों की खेती के सारे फसल को लेके चले जाते थे। When they came to take away the harvest of Shamgar, जब फलस्तीन के लोग इजराइल के लोगों के उस खेत के फसल को लेने के लिए जब आए, उस वक्त समगर ने Shamgar decides one thing, I am going to start from the very place where I am standing. तब समगर ने निर्णय लिया कि आज उन परिस्थितियों का सामना मैं करूंगा और मैं जहां पे हूं खड़ा वहीं से मैं शुरू करूंगा। Start where you are right now. अब जहां है वहीं से आप कार्य शुरू करें। The job that God has given, जो नौकरी प्रभु ने आपको दी है, the school, the college where you go, और जहां स्कूल और कॉलेज जहां आप जाते हो, the church that you are connected to, और जिस कलीसिया के साथ आप जुड़े हुए हो, the city where God has taken you, और जिस शहर पे आप रहते हो, the street where you are living, और जिस गली में आप रहते हो, that is the place where God wants you to start. अब प्रभु चाहते कि वही जगह है जहां पे परमेश्वर चाहते कि आप अपने कामों को, सेवकाई को शुरू करें। If you wait with your gift for a perfect scenario, nothing we can do for the Lord. यदि आप इंतजार करते हो कि बेहतर समय आए तब मैं अपने दान और वरदान को उपयोग करूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। You would never have a perfect scenario, perfect peaceful situation where you would be able to serve God. और आपके जीवन में वो सामान्य एक शांत की परिस्थिति कभी नहीं आने वाली जहां पे आप प्रभु के कार्य को शुरू कर सको। Obstacles in our life are the opportunities where God can show forth His power. हमारे जीवन की रुकावटें हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक मौका है जहां पे परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। Shamgar started where he was, in his field. और समगार ने शुरू किया जहां वो था, अपने खेत में। That's what the book of Ecclesiastes chapter 11 verse number 4 says, whoever watches the wind will not plant, whoever looks at the cloud he will never reap. इसीलिए समुपदेशक की किताब उसका 11 अध्याय उसका 4 वचन ऐसा कहता है, जो वायु की ओर ताकता रहता है वो बीज ना बोने पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लौने ना पाएगा। The little things that God has given to you, जो छोटी चीजें परमेश्वर ने आशीष से आपको दी है, the very place where you are, और जिस जगह पे आप रहते हो, it may be an insignificant, invisible place, हो सकता है कि जहां आप रहते हो बहुत छोटी सी जगह है, महत्वपूर्ण जगह नहीं है, but do not despise the humble beginning. लेकिन आपके जीवन की छोटी शुरुआत को कभी तुच्छ ना समझे। Start wherever you are and start using those gifts that God has given to you. और जहां आप है वहीं से शुरू कीजिए, और जो कुछ प्रभु ने आपके हाथों में दान वरदान को दिए हैं उसको भी आप उपयोग कीजिए। You are the one God is looking for. आप ही वो व्यक्ति हो जिसको परमेश्वर आज ढूंढता है। Many today do not know that it is them that God wants to use. आज कई सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर ने उन्हीं को चुना है ताकि उनके द्वारा अपने महिमा को प्रकट करे। Start where you are. आप शुरू करें जहां पे आप हो। Secondly, और दूसरी बात, Shamgar used what he had. और समगर ने जो उसके पास था उसका उसने उपयोग किया। He had very limited resources. उसके पास बहुत ही साधारण सी सामान्य स्रोत थी। A long stick to drive the oxen. और एक लंबी लाठी थी जो बैलों को चराने के लिए, हाँकने के लिए। He was ready to use that one thing that he had readily available against the enemies. और समगर तैयार था, उसके हाथ में जो लाठी थी बैलों को चराने के लिए, उसी लाठी के द्वारा वो तैयार था अपने शत्रु का सामना करने के लिए। It was an ox goad. और ये बैल का बैन था। It would not look like a weapon to anybody. और जब देखे तो उस बैल के पहने को तो हथियार जैसे नहीं लगता He है। had every reason to give up and quit and say, the enemies are too much, this is good for nothing for me. और समगार के लिए चुनौती थी, उसके लिए चुनाव था कि वो कह सके कि इतने सारे लोग हैं, मेरे पास तो कोई हथियार नहीं है, इसलिए मैं हार मान जाता हूं। This is where many people miss the plan and the purpose of God. और यहीं पे तो कई सारे लोग परमेश्वर की योजना से अनजान रहित हो जाते हैं। We are worried about what we do not have. और हम चिंता करते इस बात का कि क्या हमारे पास नहीं है। The Lord will never ask what He had not already given to you. और परमेश्वर उन बातों को नहीं पूछेगा आपके जीवन में जो प्रभु ने आपके जीवन में नहीं दिया है। He asks Moses, और परमेश्वर ने मूसा से पूछा, Moses, what do you have in your hand? मूसा तेरे पास क्या है, तेरे हाथ में क्या है He मूसा? was not asking what he had previously. और परमेश्वर ने मूसा से यही नहीं पूछा कि मूसा तेरे पास पहले क्या था? His degree in Egypt, और तुम्हारे जो मिस्र में रहने के समय तुम्हारे पास जो तालीम थी, the title as Prince of Egypt, और तू
मिस्र में जो राजकुमार का तेरा पद था, But right now, what do you have, Moses? लेकिन अभी मूसा तेरे हाथ में क्या है? An ordinary staff and the stick. और मूसा के हाथ में एक साधारण सी लाठी थी, And that was more than enough for God to bring supernatural. और उस छोटे से लाठी के द्वारा परमेश्वर तैयार थे अलौकिक चमत्कार करने के लिए। And the Lord asked Moses, Moses, would you put it down? Throw it down. और जब परमेश्वर ने कहा कि मूसा तू उस लाठी को नीचे डाल दे, Moses was willing to throw it down. और मूसा तैयार हो गया उस लाठी को नीचे डालने के लिए जमीन An में। ordinary staff. एक साधारण सी लाठी, When it came down to the ground, और जब वो लाठी मूसा के हाथ से जमीन पे उसने रखा, that staff became a snake. और वो लाठी सांप बन गई। And the Lord asked Moses, pick it up from the tail. तब परमेश्वर ने कहा मूसा अब उस सांप को पूंछ से पकड़ ले। Nobody would catch a snake by tail. और कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ने के समय पूंछ नहीं पकड़ता। You catch the snake by tail, it would raise the head and strike you. यदि सांप को यदि पूंछ में पकड़ा जाए तो सांप मुड़ के आपको डस लेगा। God wanted to know one thing. Has Moses overcome fear in his life? और परमेश्वर इस बात को जानना चाहते थे कि मूसा ने अपने जीवन में जो डर को लेके चल रहा था, क्या वो डर उसके जीवन में चला गया? Because he was fearful of Pharaoh and people hiding in the desert. और क्योंकि मूसा फिरौन से डर के और मिस्र देश छोड़ के जंगलों में आके छुपा था, He thought everything was over. उससे लगा सब कुछ खत्म हो चुका है। God was asking, what do you have in your hand? लेकिन यहोवा परमेश्वर ने पूछा मूसा से कि मूसा तेरे हाथ में क्या है? I'm ready to use that one thing against your enemies. और प्रभु कहते हैं मूसा मैं तैयार हूं तेरे हाथ में जो है उसे लेके तेरे शत्रु के विरोध में मैं उपयोग करूं। He went and stood before Pharaoh. और ये मूसा उस लाठी को लेके फिरौन के पास खड़ा हुआ। The magicians too did a magic. और जितने चमत्कार करने वाले जो लोग थे उन्होंने चमत्कार किया। But what did happen? लेकिन क्या हुआ? The staff of Moses swallowed all the other snakes. और बाइबल से कहते हैं कि मूसा की लाठी ने बाकी सारे सांपों को निगल लिया। It was a supernatural miracle. ये अलौकिक अद्भुत काम था। When you give what you have for the Lord, और जब आप देते हो जो कुछ परमेश्वर के लिए जो आपके पास है, how big the challenges might be, और आपके जीवन की चुनौती कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, my Lord and Savior will swallow every opponent, every challenges. लेकिन मेरा परमेश्वर मेरा स्वामी और उद्धारकर्ता मेरे जीवन में आने वाले हर एक चुनौती को निगल लेने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Use what you have. जो कुछ आपके पास है उसे आप उपयोग कीजिए। Miracle is not with what you don't have, but it always starts with what you have. चमत्कार उसमें शुरू नहीं होती है जो चीज आपके पास नहीं है, लेकिन चमत्कार वहीं शुरू होती है जो चीज आपके हाथ में है। What do you have? आज क्या है आपके पास? Maybe a broken cycle. हो सकता है कि टूटा हुआ साइकिल है आपके पास। We all had a humble beginning. हम सबों के जीवन में शुरुआत बहुत ही नम्र शुरुआत थी। Use that cycle. उस साइकिल का उपयोग कीजिए। You have a two-wheeler? आपके पास मोटरसाइकिल है, Use the two-wheeler faithfully for God. परमेश्वर को विश्वास योग्यता के साथ उसे उपयोग कीजिए। The little things that God has entrusted with you. और जो छोटी सी चीजें परमेश्वर ने आपके जीवन भरोसे के साथ दिया हुआ है, Be faithful with those little gifts and talents. उन छोटे छोटे जो दान और वरदान और प्रभु ने जो योग्यता दी उसके प्रति परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे। Little is big when God is part of it. थोड़ा भी बहुत बड़ा हो जाता है जब उस थोड़े में परमेश्वर सहभागी होते हैं। Often our problem is we worry about what we do not have. और कई बार हमारी समस्या ये है कि हम उस बात के लिए चिंता करते हैं कि जो हमारे पास नहीं है, And by doing that we forget what God has given to us. और उस बातों को चिंता करने के द्वारा हम भूल जाते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने दिया वो भी तो हमारे पास है। Use what God has given to you. जो कुछ प्रभु ने आपको दिया उसे उपयोग कीजिए। So Shamgar तो समगर started where he was. जहां वो था वहीं से इस कार्य शुरू किया। Secondly, he used what he had. और दूसरी बात उसके पास जो था उसका उसने उपयोग किया। Thirdly, he did what he could do. और तीसरी बात जब हम देखते थे ऐसा कहता है कि उसने जो कर सका उसने किया। What he could do, faithfully he did it. जो कुछ वो कर सका विश्वास योग्यता के साथ उसने किया। Don't undermine the small act. अपने जीवन में छोटी शुरुआत को तुच्छ न समझे। Do it faithfully. विश्वास योग्यता के साथ उसे करे। It may go unnoticed sometime, कई बार वो छोटी सी बातें जो हम करते हैं वो नजर में नहीं आता है, but God takes note of
everything that you do for the Lord. लेकिन परमेश्वर हर एक चीजों की लेखा रखता है, जो छोटी सी छोटी चीज भी आप प्रभु के लिए करते हो। If you do what you can do, God will do what you cannot do it. जो आप कर सकते हो उसे जब आप करते हो तो प्रभु उन चीजों को करेगा जो आप नहीं कर सकते। Look at David. दाऊद के बारे में जब हम देखें, He was not worried about his brothers who discouraged him or the king who thought he was a small lad. और ये दाऊद ने इस बात की परवाह नहीं की कि उसके भाई लोग उसके विरुद्ध में बातें करें। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि राजा सॉल भी उसको कहता तू तो बच्चा ही है। I'm going to face this giant with a small stone. लेकिन इस दाऊद ने निर्णय किया कि मैं उस दानव का सामना इस छोटे से पत्थर के साथ करूंगा। I may not be able to know how to wield the sword. और शायद मैं उस तलवार को चलाना मुझे नहीं आता है, I might not have a sword in my hand. और मेरे हाथ में तलवार नहीं है, But I am going to do what I can do. I am a shepherd boy from the wilderness. I used to use the sling and the stone to chase all the animals who came to devour my sheep. I'm going to use it. मैं तो एक चरवाहा हूं और मेरे पास कुछ हथियार नहीं है, लेकिन जब मैं जंगल में था अपने भेड़ बकरियों की रक्षा कर रहा था, उस वक्त इसी छोटे से गोफन को और इसी छोटे से पत्थर के द्वारा मैंने उनको भगाया और मैंने अपने भेड़ों की मैंने सुरक्षा दी। यही हाथ है, यही है मेरे पास, और मैं इसी से शत्रु का सामना And करूंगा। what did Shamgar do? और समगार ने क्या किया? I am going to face the enemy with this ox goad. और उसने सोचा कि मैं शत्रु का सामना बैल के उस पैने के साथ में करूंगा। Giant came down to David. और दाऊद के सामने गोलियात गिर गया। Who is the giant who is standing against you? और आपके जीवन में दानव कौन है, गोलियात कौन है जो आपके विरुद्ध में खड़ा है? Every day morning you face him. Before going to bed, again the giant stands before you. हर एक दिन सुबह उस गोलियात का आप सामना करते हो, और जब आप सोने के लिए जाते हो सोने से पहले भी उसका सामना करते हो। Are you tormented by the gigantic problems? क्या आपके जीवन में उस बड़े गोलियात के द्वारा सताया गए हो? Your help will come from the Lord. आपकी मदद परमेश्वर की ओर से आएगी। He had already given to you. वो परमेश्वर ने पहले से आपको दे के रखा है। Face it in Jesus' name. Do what you can do it. और आप यीशु मसीह के नाम से जो कुछ आप कर सकते हो आप करो। You know, remember Jesus was praising the lady who came to Jesus and broke that alabaster jar. और प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री की सराहना की जिस स्त्री ने जटामस का जो इत्र था ला के यीशु मसीह के चरणों में उंडेल दिया। You know, the disciples were upset. और उन बातों को देखकर चेले नाराज हो गए। They said it's a waste. तुम क्यों इसका उपयोग कर रही हो, बर्बाद कर रही हो? Disciples did not understand. It was a pure worship and adoration unto Jesus. और चेले उस वक्त नहीं समझ पाए कि वो स्त्री ने जो कुछ की इत्र को यीशु के चरणों में उंडेला यीशु मसीह की उपासना और आराधना और उसकी आराधना का एक अंश था। Jesus says in Mark's Gospel chapter 14 verse number 3, she did what she could do. और मरकुस का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 3 वचन जब हम पढ़ते हैं तब ऐसा कहता है उस स्त्री ने जो कुछ वो कर सकी उसने किया। And Jesus says wherever the gospel will be preached, she would be remembered. तब यीशु मसीह ने कहा जहां कहीं भी सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा इस स्त्री के बारे में स्मरण किया जाएगा। Living a life worth living for Jesus. और कि ऐसा जीवन को जिए कि आपका जीवन योग्य हो यीशु के लिए। Leave a legacy once we are gone from this world. ताकि ऐसा जीवन को जिए जब हम इस संसार से चले जाएं तो हम एक छाप को छोड़ के जाए समाज में। How it will happen? ये कैसे शुरू होगा? When you start where you are. ये तभी होगा जब जहां कहीं आप हो वहीं से आप कार्य को शुरू And करते you हो। use what you have. और जो कुछ आपके पास है आप उसे जब उपयोग करते हो। And do what you could do it. और जो कुछ आप कर सकते हो जब आप उसे करते हो। Don't wait for a perfect timing. आप एक सही समय का इंतजार ना करें। You are the one the Lord is looking for. आप ही वो व्यक्ति हो जिसको परमेश्वर ढूंढते हैं। This is the place where He wants to use you. और यही जो जगह है जहाँ पे प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। And now is the time for the Lord. और यही जो समय है प्रभु के लिए सेवा करने का। So this woman, in the midst of the criticism, she was willing to do everything for the Lord, and the Lord says she did
what she could do it. और इस स्त्री ने निंदाओं के बीच में भी जाकर यीशु मसीह के चरणों तले उस इत्र को उंडेला। तब यीशु मसीह ने कहा इस स्त्री ने वो किया जो वो कर सकती थी। Let anybody criticize me. अब कोई भी मेरी निंदा क्यों ना करे, Nothing can stop me. मुझे कोई रोक नहीं सकता यीशु For की my आराधना करने के eyes लिए, are fixed upon Jesus, the author and the finisher of my life. क्योंकि मेरी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी हुई है जो मेरे विश्वास का करता है। What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? I can pray. मैं प्रार्थना कर सकता हूँ। Prayer is the powerful tool. और क्योंकि प्रार्थना बहुत ही सामर्थी हथियार है, I'm going to be focused. और मैं अपने ध्यान को केंद्रित करूंगा। I'm not going to be distracted by every noises and voices. जिन आवाजों को मैं सुनता हूँ उस आवाजें मेरे जीवन में मेरे उद्देश्यों को भंग ना करे। I'm not going to wait for people to come and give an invitation or pat my back to encourage me. I am doing it for the Lord. और मैं इंतजार नहीं करना चाहता कि लोग आके मुझे उत्साह दे, मुझे थपथपाएं और करें, लेकिन मैं करना चाहता हूं जो कर सकता हूं प्रभु की महिमा के लिए। My rewarder is coming back. क्योंकि मेरा प्रतिफल देने वाला वापस आ रहा One है। day the books will be open. और एक दिन जो किताबें खुली जाएगी, Everything I have done for the Lord, it is noted down. हर एक जो चीज मैंने यीशु के लिए किए हैं वो उसकी गिनती की गई है। Every talents and the gifts. हर एक योग्यता और दान, Start using it. उसे उपयोग कीजिए। When you use it, जब आप उसे उपयोग करते हो it will multiply. और वो आपके जीवन और बढ़ने लगेगा, You will become fruitful in the kingdom of God. ताकि आप परमेश्वर के राज्य में फलवंत व्यक्ति बन सको। Use the gifts and talents for His glory. और परमेश्वर के दान और जो भी योग्यता प्रभु ने दी है प्रभु की महिमा के लिए उपयोग कीजिए। May this month be a month ये महीना एक ऐसा महीना होने पाए we would do what we can do. हम वो कर सके जो हम कर सकते हैं, We will use what we can use. और जो कुछ हम उपयोग कर सकते हैं उसे उपयोग करें, We will start where we are. और हम वहीं से शुरू करें जहां पे आज हम हैं। Let's bow our head in the presence of God. आइए प्रभु की उपस्थिति में अपने स्वरों को झुकाएं, That we will not be distracted. ताकि हमारा ध्यान भंग ना हो। We will not look at somebody and say to ourselves, I do not have what he or she has. हम किसी को देख के हम इस बात को निर्णय न ले कि जो कुछ उस व्यक्ति के पास है वो मेरे पास तो नहीं है। I am not talented. I'm not holding any position. अब मेरे पास तो कोई योग्यता नहीं है, मेरे पास तो कोई अधिकार नहीं है। I was reading a quote yesterday by Mother Teresa. She once said, you may not be able to feed 100 people, but you can feed one person. और मैंने जब मदर टेरेसा के बारे में पढ़ रहा था तो उसने कहा कि शायद आप 100 लोगों को आप नहीं खिला सकते हो, लेकिन आप एक को तो खिला सकते हो। Start wherever you are. आप शुरू कीजिए, आप जहां कहीं भी हैं। Father, we come to your presence. पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Every good gifts come from you. प्रभु, हर एक उत्तम वरदान आपकी ओर से आती है। They belong to you, Lord Jesus. वो दान प्रभु आपके लिए ही है। Those प्रभु, little things that you have entrusted in our care. प्रभु जो कुछ प्रभु थोड़ी सी चीजें प्रभु आपने हमारे जीवन में भरोसे के साथ दिए हैं, In our family, हमारे परिवार में, we are ready to use it for your glory. प्रभु उसे आपकी महिमा के लिए उपयोग करने के लिए हम तैयार हैं। The talent, the job, the earthly possession you have given. प्रभु जो योग्यता प्रभु दी है आपने, जो दान, और प्रभु इस संसार में रहते हुए जो ओधा आपने दी है प्रभु, They should serve you and honor you. प्रभु वो औधा और संपत्ति प्रभु आपकी सेवा करने पाए। प्रभु जी, I pray for those who have birthdays or wedding anniversaries. प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनका जन्म दिवस और शादी की सालगिरह है। Be with them and lead them. प्रभु उनके साथ रहिए, उन्हें अगुवाई I कीजिए। pray for if there is anybody sick in their body, और प्रभु हम weak, प्रार्थना करते हैं यदि कोई शरीर में बीमार है, कमजोर है, those who are discouraged, worried about the odds and opposition that they face. और प्रभु जो चिंता करते हैं प्रभु अपने जीवन की चुनौतियों का सामना जो कर रहे हैं उन बातों को लेके, Remind them the one who is in them is greater than the one who is in the world. प्रभु आप उन्हें याद दिलाएं कि परमेश्वर जो उनके अंदर है वो इस संसार में उससे बढ़कर है। Every giants to come down. हर एक दानव गिरने पाए, Every enemies will be rooted out in Jesus' name. और हर एक शत्रु उनको जड़ से उखड़ने पाए यीशु के नाम से। May God arise, his enemies be scattered in Jesus' name. होने दे कि प्रभु उठ खड़े होने पाए और शत्रु शैतान तितर बितर होकर बिखरने When the पाए। enemy comes from one side, he will be driven through 7 sides. और जब शत्रु एक दरवाजे से आते लेकिन जाने के समय 7 दरवाजे से बाहर जाने Prepare a पाए। table in the midst of the enemies, Lord. ओ प्रभु हमारे शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज तैयार कर दीजिए। Strengthen our feeble arms. ओ प्रभु हमारे लड़खड़ाते हुए हाथों को स्थिर कीजिए। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमीन।